इतिहास में कई बार ऐसा होता है जब दुनिया अचानक नहीं बदलती बल्कि चुपचाप करवट लेती है। बाहर सब कुछ सामान्य लगता है लेकिन अंदर ही अंदर ताकत की धुरी खिसक चुकी होती है। आज हम ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े हैं जहां दुश्मन और दोस्त की परिभाषा दोबारा लिखी जा रही है। सालों तक एक कहानी सुनाई गई। कहानी ये कि अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो सुरक्षित हैं और अगर उससे अलग सोचते हैं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह संदेश बिल्कुल साफ था। टैरिफ, टैक्स, प्रतिबंध, सब कुछ तैयार। दुनिया को दो खेमों में बांट दो। बीच में खड़े होने वालों के लिए कोई जगह नहीं। और इसी सोच के निशाने पर था ब्रिक्स, एक ऐसा संगठन जिसे वॉशिंगटन ने खतरे की घंटी बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ब्रिक्स सच में सिर्फ एक विरोधी गुट है या फिर ये उस दुनिया की झलक है जो अब एक ही राजधानी से नहीं चलना चाहती? यहीं से कहानी में एंट्री होती है यूरोप की। वही यूरोप जो दशकों तक अमेरिका की छाया में खड़ा रहा। सुरक्षा के लिए नाटो, अर्थव्यवस्था के लिए डॉलर और विदेश नीति के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन अब कुछ बदल रहा है और इस बदलाव का सबसे पहला, सबसे साफ संकेत आया फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में ऐसा बयान दिया जिसे साधारण डिप्लोमेसी कहकर टाला नहीं जा सकता। मैक्रों ने कहा, ब्रिक्स को दुश्मन समझना आज की सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। उनके मुताबिक ब्रिक्स कोई बिखरा हुआ समूह नहीं बल्कि ऐसा मंच है जिसके तीन स्तंभ भारत, चीन और रूस ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाने की ताकत रखते हैं। मैक्रों ने एक और बात साफ कही, यूरोप और अमेरिका में लोगों को डराया जाता है कि ब्रिक्स मतलब पश्चिम के खिलाफ साजिश, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल सच्चाई ये है कि दुनिया अब एक सुपर पावर सिस्टम से बाहर निकल चुकी है। आज ताकत एक जगह नहीं, कई केंद्रों से तय हो रही है। और दोस्तों, मैक्रों का सुझाव सीधा था, G7 और ब्रिक्स के बीच टकराव नहीं, संवाद होना चाहिए। दीवारें नहीं, पुल बनने चाहिए। लेकिन सवाल यह है, यूरोप अचानक ऐसा क्यों सोचने लगा? क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर इसके पीछे कोई गहरी मजबूरी छिपी है? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस बदलती सोच के बीच एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, भारत। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि यूरोप ब्रिक्स को लेकर नरम क्यों पड़ रहा है। असल सवाल यह है कि यूरोप को अचानक अपनी पुरानी सुरक्षा छत कमजोर क्यों लगने लगी। दशकों तक यूरोप ने एक आरामदेह जिंदगी जी। सुरक्षा अमेरिका देगा, डॉलर अर्थव्यवस्था संभालेगा और संकट आए तो वॉशिंगटन रास्ता बताएगा। लेकिन यह भरोसा उस दिन हिल गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को नारा नहीं, नीति बना दिया। याद कीजिए, टैरिफ की धमकियां, यूरोपीय सामान पर टैक्स और खुलेआम ये कहना कि दोस्त वही जो फायदा दे। यूरोप को पहली बार एहसास हुआ कि अमेरिका दोस्त तो है लेकिन स्थायी गारंटी नहीं। आज साथ, कल दबाव, आज साझेदारी, कल सजा। यहीं से यूरोप के भीतर एक नई बहस शुरू हुई। अगर कल अमेरिका ने अपने हित बदले तो क्या यूरोप के पास कोई विकल्प होगा? इस सवाल का जवाब था नहीं, और यही जवाब यूरोप को डराने लगा। अब यूरोप एक ताकत पर निर्भर रहने के बजाय मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब अमेरिका के साथ रिश्ते रहेंगे लेकिन बैकअप भी तैयार होगा। और यहीं से कहानी में भारत की एंट्री होती है। आज भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे अहम बात, भारत किसी एक खेमे में आंख बंद करके खड़ा नहीं होता। यूरोप को साफ दिखने लगा कि अगर ब्रिक्स से संवाद चाहिए तो भारत सबसे सुरक्षित रास्ता है। ये सोच सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रही। जैसे ही फ्रांस के बयान आए वैसे ही जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी पर लंबी बातचीत हुई। संदेश बिल्कुल साफ था, यूरोप अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानने लगा है। ये वही भारत है जिसे कभी वैश्विक फैसलों में सिर्फ सुनने की कुर्सी मिलती थी। आज वही भारत टेबल के बीच में बैठा है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि यूरोप के दिमाग में चल रही असली चिंता अब सामने आने वाली है, डॉलर। अमेरिका की असली ताकत सेना नहीं बल्कि वो करेंसी है जिससे पूरी दुनिया बंधी हुई है। और जब इस जंजीर पर सवाल उठते हैं तो दुनिया की राजनीति हिलने लगती है। दोस्तों, अब समझिए इस पूरी कहानी की सबसे संवेदनशील परत, वो परत जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा असहज है। ये डर चीन की सेना का नहीं, न रूस की मिसाइलों का, न भारत की आबादी का। अमेरिका का असली डर है डॉलर का विकल्प। आज दुनिया का ज्यादातर व्यापार एक ही नली से होकर गुजरता है। तेल, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, हर रास्ता डॉलर से जुड़ा है। और अमेरिका ने इसी सिस्टम को ताकत नहीं, हथियार बना लिया।
जो लाइन से बाहर गया उसकी सांसें रोक दी गईं। बैंकिंग बंद, पेमेंट अटकाया और पूरा देश आर्थिक दबाव में। यहीं से दुनिया को एक कड़वी सच्चाई समझ आई। अगर आपकी अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिकी है तो आपकी संप्रभुता उधार की है। इसी सोच से ब्रिक्स ने धीरे धीरे एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। बिना शोर, बिना ऐलान, लेकिन पूरी रणनीति के साथ। रुपये रूबल में लेन देन बढ़ा, युआन को डॉलर के बराबर लाने की कोशिश हुई और आपसी व्यापार में डॉलर को किनारे करना शुरू हुआ। ऊपर से देखने में ये छोटे कदम लगते हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला देने वाले बदलाव हैं। क्योंकि अगर व्यापार डॉलर की अनुमति के बिना होने लगे तो प्रतिबंध सिर्फ कागज बनकर रह जाएंगे। और दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां यूरोप चुपचाप सोच बदल रहा है। यूरोप को समझ आ गया है, आज निशाने पर कोई और है, कल वही हथियार उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए यूरोप ब्रिक्स से दूर नहीं बल्कि संतुलित दूरी बनाना चाहता है। और इस संतुलन की चाबी है भारत। भारत किसी खेमे का सिपाही नहीं, भारत पुल बनता है पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच। यही वजह है कि यूरोप भारत को ब्रिक्स का गेटवे मान रहा है। भरोसेमंद, स्थिर और दबाव में भी संतुलित, आज ब्रिक्स सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, ये डॉलर आधारित व्यवस्था के सामने खड़ा एक सवाल बन चुका है। और उस सवाल के बीचों बीच भारत खड़ा है, बिना शोर मचाए लेकिन पूरी मजबूती के साथ। अब सवाल आपसे है, क्या ब्रिक्स सच में डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे पाएगा और क्या भारत इस बदलाव का चेहरा बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और ऐसे ही दमदार रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही बड़ी कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।